पवित्र यजुर्वेदी पर उपस्थित मातृशक्ति महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार में प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ अपनी अनुकूलता के अनुसार चाह रखता है। हर किसी की चाहना होती है कि वो व्यक्ति या वो प्राणी कम से कम सुख को तो प्राप्त हो। तो सुख की कामना ही मनुष्य से कर्म करवाती है। सुख की इच्छा से व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के लिए अनिवार्यता है कि कर्म तभी व्यक्ति को फल दे सकता है जब वो कर्म उस विधि से किया गया हो जिस विधि से कर्म अपने स्वरूप को प्रकट करने का सामर्थ्य प्राप्त कर ले। इसको इस प्रकार से समझें कि यदि कोई किसान बीज लिए हुए हैं परंतु जमीन या वातावरण अनुकूल नहीं हो तो भले ही कितना ही पुरुषार्थ क्यों न कर लें, बीज शुष्क हो जाएंगे। बिना अकॉर्डिंग टू सीड्स एट एटमॉस्फेयर, अगर वातावरण अनुकूल नहीं है बीज के तो क्या होगा, बीज वहीं की वहीं शुष्क हो जाएंगे, पुरुषार्थ भले ही कितना ही क्यों न किया गया है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, दो राज्यों में आपस में युद्ध हुआ तो एक राजा युद्ध में हार गया। जो राजा युद्ध में हारा उसको अपना राज्य छोड़ करके पलायन करना पड़ा और पलायन करते हुए वो अपने एक मित्र के पास में पहुंचा और उसके मित्र के पास पहुंचने के बाद उसने कहा कि मैं अपना राज्य खो चुका हूं, अब मुझे दोबारा से अपने राज्य की कामना है, तो किस प्रकार से मैं अपने राज्य को प्राप्त कर सकूं, इसके संबंध में मुझे कोई व्यक्ति ऐसा मिले, कोई तपस्वी व्यक्ति ऐसा मिले जो ठीक से दिशा निर्देश कर सके। तो उस राज्य के अंदर एक आश्रम था और उस आश्रम की बड़ी दूर तक प्रसिद्धि थी। आश्रम में एक महात्मा, एक संत रहा करते थे। तो वो पराजित राजा एक दिन उस आश्रम में पहुंचा और आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा कि उस आश्रम में जो पेड़ थे उनके ऊपर जो फल लगे हुए थे वो सोने जैसे थे, इतने सुनहरे, इतने आकर्षक कि व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही ले। जैसे ही राजा अंदर प्रवेश किया और जैसे सामान्य रूप से परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति आश्रम में आता है, स्वागत किया जाता है अतिथि के रूप में, तो उस राजा का भी अतिथि के रूप में स्वागत किया और खाने को वही फल दिए जो फल उस आश्रम में अंदर प्रवेश करते हुए उस राजा ने देखे थे। उन्हीं फलों को उसने देखा कि उसके सामने रखे हुए हैं। जैसे ही फल खाए, फल खाने के बाद उसके अंदर जो बीज निकले वो थे सोने के, ऊपर से इतना रसीला, इतना मधुर, इतना स्वादिष्ट कि व्यक्ति के आत्मा तक तृप्त हो जाए, और अंदर उसके बहुमूल्य बीज सोने जैसे। राजा ने कहा कि भगवान, ये फल तो आपने मुझे भेंट कर ही दिया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन बीजों को मैं साथ ले जाऊं। जो फल खाया उसके अंदर जो बीज थे, उन बीजों को प्राप्त करने की कामना से उस राजा ने महामंत्र से कहा, संत से कहा कि क्या आपकी अनुमति हो तो मैं इन बीजों को अपने साथ ले जाऊं। उसने कहा कि हम तो त्याग कर चुके हैं, जैसे यज्ञ में आहुति दे करके हम त्याग कर चुके होते हैं, ठीक वैसे ही उस महात्मा ने कहा कि हमने तो फलों का त्याग कर दिया।
जब फलों का त्याग कर दिया है तो बीज के त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको ले जा सकते हैं। उस राजा ने वे बीज लिए और वो अपने मित्र की तरफ दौड़ा और कहा कि इस आपके राज्य में जो सबसे अच्छी से अच्छी जमीन है, जहाँ अच्छे से अच्छा पानी का स्रोत है, वो जमीन मुझे बताओ। बोला क्या करोगे? उसने कहा कि मेरे पास बहुमूल्य बीज हैं, उन बीजों को बो करके मैं दोबारा से समृद्धि प्राप्त कर लूंगा। और व्यापार की बुद्धि से उस व्यक्ति ने बिजनेस माइंड होकर के क्या सोचा, क्या विचार किया कि इन बीजों को जमीन में बो दूंगा, बहुत सारे पेड़ पैदा होंगे, अच्छे अच्छे फल लगेंगे, पहले फलों का जूस निकालूंगा और बहुमूल्य उस रस के द्वारा पैसे कमाऊंगा, और जो बीज है सोने के जैसे उनको बेच करके बहुत ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठी कर लूंगा। तो दोनों की दोनों कामनाएं थी, दोनों की दोनों बुद्धि थी, और बीज किसी को देने नहीं है। आज उसको बीज मिल गए हैं, परंतु कल किसी और को बीज प्राप्त न हो, इसलिए बीज अपने पास सुरक्षित रखने हैं। ये बुद्धि रखते हुए उसने अपने मित्र से कहा कि आपके राज्य में जो सबसे अच्छी भूमि है, जमीन है, और जहाँ पानी का स्रोत अच्छा है, वो जमीन मुझे आप दीजिए ताकि मैं वहां पर इस बीजों के द्वारा खेती कर सकूं। राजा ने अपने मित्र को बहुत बड़ा एक टुकड़ा भूमि का दे दिया जो एक नदी के किनारे था। वो व्यक्ति गया, उस व्यक्ति ने वहां पर जमीन में बीज डाले, डालने के बाद में उसकी सुरक्षा भी की, जैसे जैसे उसको पता था वैसा वैसा उसने किया। परंतु थोड़े दिन के बाद में देखा कि बीज वैसे के वैसे जमीन में पड़े हुए, उनके अंदर अंकुरण ही नहीं हुआ। और वो व्यक्ति आश्चर्य से सोचने लगा, विचार करने लगा, और वो दोबारा उस आश्रम में लौटा और उस ऋषि से, उस महंत से, उस सन्यासी से निवेदन करने लगा कि क्या ये बीज अंकुरित नहीं होते हैं? ध्यान दीजिए, प्रश्न किया कि क्या ये बीज अंकुरित नहीं होते हैं? तुमने मुझे फल दिए, फल के बीज भी दिए, परंतु मैंने इनको जाकर के बोया, और जहां पर बोया वो जगह भी बड़ी अच्छी थी, परंतु बीजों में अंकुरण ही नहीं हुआ। फल प्राप्ति की कामना तो बड़ी दूर रही, मेरी जितनी आशाएं थी वो सारी की सारी व्यर्थ रह गई। तो कहा कि बताइए कि क्या इन बीजों से अंकुरण प्राप्त होंगे या नहीं होंगे? उसने कहा होंगे। क्यों नहीं होंगे? बीज है तो निश्चित रूप से अंकुरण भी होगा, परंतु एक बात ध्यान देने की है कि अगर बीजों की अनुकूल भूमि होगी तो ही अंकुरण होगा। बीज कितने ही बहुमूल्य क्यों ना हो, उनकी जीवन शक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है जब उनको अनुकूल भूमि प्राप्त होती है। और इस आश्रम की जो भूमि है, उस आश्रम की भूमि से बाहर ये बीज कहीं पैदा ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस आश्रम की जो भूमि है उसको उन ऋषियों ने बड़े ही तप से, त्याग से और बीज के अनुकूल बनाया है। जब बीज की अनुकूलता रखते हुए आप भूमि का निर्माण करते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं, तो बीज उसके द्वारा वृक्ष के रूप में परिणित होता है और उत्तम फल भी देता है। यही जीवन की सत्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म के द्वारा सुख तो प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य तो प्राप्त करना चाहता है, परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि विचार मात्र से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते, कर्म करने मात्र से ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते। वो विचार जिस भूमि में डलता है, वो भूमि अगर अनुकूल है, अगर आपका चित्त अनुकूल है और चित्त के अंदर बुद्धि का संस्कार अनुकूल है और उसको आप तप और परिश्रम के द्वारा सींच रहे हैं, तो कालांतर में हो सकता है कि आपके विचारों से कुछ नई सृजनात्मक वस्तु आपके जीवन में पैदा हो जाए। केवल उपलब्धि मात्र बीजों की ये जीवन का ध्येय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, गुरुकुलों में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वेद का पाठ भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वेद स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, इधर उधर जाते हैं, धार्मिक संस्थानों में भी जाते हैं, परंतु सबकी हृदय की भूमि अनुकूल न होने के कारण से वो विचार प्रसुप्त अवस्था में ही शुष्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन उन विचारों को उत्पन्न करने के लिए कभी भी सामर्थ्य जुटा ही नहीं पाता। इसीलिए जीवन की धन्यता
जीवन का सौभाग्य इसी में है कि व्यक्ति विद्या का अधिकारी बने। शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या उसी को प्राप्त होकर के उपकृत होती है। किसको? जैसे युवा पुरुष को स्त्री प्राप्त करके और प्रजावती हो जाती है, ठीक ऐसे ही सामर्थ्यवान पुरुष को प्राप्त होकर के विद्या ही फलवती होती है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति विद्या के द्वारा कितना ही पुरुषार्थ क्यों न कर ले, वो कभी भी विद्या के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। सुना जाता है कि बड़े से बड़े विद्वान लोग भी अधार्मिक देखे जाते हैं और कम से कम विद्वान भी धार्मिक देखे जाते हैं। धार्मिक होना सुख का प्रतीक है, अधार्मिक होना दुख का प्रतीक है। विद्वान भी दुखी देखे जाते हैं, विद्वानों की जीवन की गति भी दुखमय हो जाती है। कारण उसके पीछे एक ही है कि विद्या तो प्राप्त हुई, परंतु विद्या को सींचने के लिए जो तप चाहिए था, जो त्याग चाहिए था, जो समर्पण चाहिए था, जो उसके लिए आत्मीयता चाहिए थी, वो न होने के कारण से व्यक्ति जीवन में दुख को प्राप्त करता है। तो सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? उसको प्राप्त होते हैं। सुख उसको प्राप्त होगा जो जीवन में अनुकूल भूमि का निर्माण करने में समर्थ होगा, और दुख उसको प्राप्त होगा जिसने खूब परिश्रम किया, मेहनत की। सोचिए, एक व्यक्ति ने, एक किसान ने अपने जमा पूंजी से बीज खरीदे हों और उसको ये लगे कि अगर इस बार बीज नहीं हुए और जो जमा पूंजी थी वो भी नष्ट हो जाए, तो आगे दरिद्रता खड़ी हुई उसका मार्ग देखती है। ऐसे ही जो विद्वान विद्या को प्राप्त तो कर लेता है, परंतु उस विद्या के द्वारा जीवन का निर्माण करने में असमर्थ होता है, तो ऐसा विद्वान व्यक्ति जीवन की सारी जमा पूंजी गवा चुका होता है। क्यों? क्योंकि विद्या प्राप्त की वो शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का परिणाम था, परंतु अब शुभ कर्म बचे नहीं, तो शुभ कर्मों के अभाव में सुख कहाँ से होगा। इसीलिए व्यक्ति को सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि भूमि अनुकूल होगी, बीज डलेगा तो निश्चित रूप से उससे वृक्ष पैदा होगा ही होगा, या अन्न पैदा होगा ही होगा। इसीलिए हम भूमि के निर्माण में अपना समय लगाएं। बीज भले ही थोड़े कमजोर हों, अगर भूमि अच्छी है तो बीज को फिर भी नया रूप दे करके और अच्छे बीज पैदा कर सकती है। ये भूमि का सामर्थ्य होता है। और हमारी चित्त की भूमि जितनी अनुकूल होगी, जितनी पवित्र होगी, उतने ही विचार, अगर उसमें एक विचार भी डलेगा वो भी अंकुरित होगा। और पूरे शास्त्र आप कंठस्थ कर लीजिए, चित्त अगर अनुकूल नहीं है तो शास्त्र आपके लिए क्या हो जाएगा? जैसे कोई स्त्री बांझ हो और उसको चाहे कितना ही सोना पहना दीजिए, कितने ही अच्छे वस्त्र पहना दीजिए, कितने ही अच्छे भवनों में उसको रख दीजिए, उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे ही भूमि अगर बांझ है, भले ही उसमें कितने बहुमूल्य बीज डाल दीजिए, वे अंकुरित नहीं हो सकते। तो आज का विचार, ऋषियों का संदेश यही कि हम अपने चित्त की भूमि को, अपने मन को इस अनुकूल बनाएं कि अगर वेद की कोई ऋचा उसमें डाली जाए, वेद ऋषियों का उपदेश अगर उसमें कोई प्राप्त भी हो, तो वो भी अंकुरित होकर के हमें फल वाला बना सके। आज के लिए यही विचार। इसके साथ में सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शांति पाएं।